यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सती सुलोचना की कथा का दूसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सन्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मुरझाई आई थी, पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व या घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैं ना कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी चलवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यार भूमि है नहीं राज प्रसाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहर सा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है बोले लखन उसकी भी यह टेक। मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। लक्ष्मण का उपदेश सुन गरज उठा बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वही लक्ष्मण ले निजवार। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायंकाल हुआ। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल हुआ। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, यह हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पाँव को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक से भी पहुँचे, संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण से। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीया समझी जाती थी। काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरणी के से चंचल उज्जल रत्नारे थे। खंजन मद गंजन मनरंजन बिन अंजन ही मतवारे थे। सतोर पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने नीलोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी।
साज सवेरे वह सती कर वो ध्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झड़ रहा था सुधा सरिस यह गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जभी गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है या क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का हाथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुम्हें छोड़कर बढ़े नहीं जगया जगदीश्वर के आगे, चूड़ियां पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे। पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को या हाथ ने तुमको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, या दुनिया भी पति ही से है वह दुनिया भी पति ही से है। या कह कर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने या खेल रचाया हो, यह बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन परवरता आएगा, तब जाएगा यश जाएगा प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति लगी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है या साध्वी के सत्य की लीला है, या सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं या गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ लिया है और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखनलाल उनके द्वारा संहार हुआ, इस वैर भक्ति से मुक्ति हुई इसका इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के आंचल। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध का आता है, शारीरिक नाता नश्वर है अविनाशी यही नाता है।
इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का तत्व पा लिया है। सतवंती उसी सत्य की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता या दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ। हृदय सर के हाथ को तुरंत नवाया।